इस बार चुनाव आयोग ने सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कई स्तर पर पहल की है। मेरे साथ ध्रुव जी हैं जो परिवार के साथ मतदान करने आए। सीनियर सिटीजन्स के क्या इश्यूज हैं भोपाल में? भोपाल में सीनियर सिटीजन के इश्यूज सबसे बड़े तो ये हैं कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है, तो उनको आने जाने में मैं अक्सर देखता हूँ, क्योंकि बहुत से सीनियर सिटीजन अपनी गाड़ियाँ खुद चलाते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो अब वो बेचारे किसी तरह से उसको, जैसे मैं ही मास्क लेके आया हूँ, हमारे कोलार में इतनी धूल उड़ रही है और मुझे एलर्जी हो रही है उससे, तो मैं वोट देना अपना चूंकि अधिकार समझता हूँ तो मास्क लगा के वोट दे रहा हूँ। तो सीनियर सिटीजन की समस्याएं तो बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वृद्धाश्रम है उनमें व्यवस्थाएं अच्छी सरकारें नहीं कर पाती हैं। बच्चे बहुत दूर दूर जा रहे हैं और वो वृद्धाश्रमों में बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पैसे ले लेते हैं वृद्धाश्रम, लेकिन बुजुर्गों का उतना ख्याल नहीं रखते जी। बहुत अजीब तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया है वृद्धाश्रमों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बुजुर्गों का शोषण होता है, उनको उतनी स्वतंत्रता और ये इशू मैम आपको लगता है कि एड्रेस करना जरूरी होगा? हाँ। जो नई सरकार सत्ता में आएगी तो? हाँ जी जी। तो यहाँ पर क्या समस्या है? आपकी जैसी जो महिलाएं हैं जो कोलार क्षेत्र में रहती हैं, क्या इश्यूज हैं? क्या सोचकर मतदान किया आपने? हमने तो ये सोच कर मतदान किया कि व्यवस्थाएं बेहतर हों हमारे बुजुर्गों के लिए, और जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उन लोगों के लिए भी ठीक ठाक माहौल मिले जिससे वो रह पाएं। और ये इश्यूज हैं आपके लिए। आपकी जैसी जो महिलाएं हैं, इस बार विमेन वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भी पहल हुई है और 2.7 करोड़ विमेन वोटर्स हैं इस बार। विमेन महिलाओं के लिए विशेषकर भोपाल इलाके में क्या सबसे इम्पोर्टेंट इशू है आपको लगता है? भोपाल ही नहीं, मतलब इन जनरल मैं बोलूँगी कि सबसे बड़ा इशू है कि महिलाओं की सुरक्षा। ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का मुद्दा, एक सुरक्षा, ये उठाया है इशू। क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में, और सिर्फ भोपाल में ही नहीं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि वो रात को ट्रैवल कर सकें रोड पर अकेले। मैं तो खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ। आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई एम अ सिंगल वर्किंग वुमेन एंड आई ट्रैवल अलॉट। तो मैं देखती हूँ कि मैं रेलवे से ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं अपने आप को सिक्योर नहीं मानती। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं फ़्लाइट लेती हूँ। और दूसरा ये भी है कि अगर मैं ऊबर से भी जाती हूँ अकेले तो मुझे डर रहता है कि आई कैरी सम ऑफ द थिंग्स विच कैन प्रोटेक्ट मी, यू नो, सम पेपर पाउडर, कुछ ऐसी चीज़ें कि क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिससे मुझे एक डर महसूस हुआ। तो मुझे लगता है वर्किंग वुमेन्स के लिए सरकार, कोई भी सरकार हो, वो क्या कर रही है वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है अभी। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं जब कोई बहुत बड़ा बलात्कार या कुछ हो जाता है, लेकिन उसको लेकर सब सांत्वना ही देते हैं, लेकिन उसको लेकर आप क्या करते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, क्योंकि मैं ये फेस करती हूँ हर दिन, और इसलिए मैं अपनी सारी महिला साथी जो हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये रिक्वायर्ड है। दूसरा, महिलाओं की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन, मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट क्या ठोस कदम उठा रही है कि क्योंकि छोटी बच्चियां जो हैं जो सरकारी स्कूलों में जाती हैं, मेरी घर में मेड आती है, उसकी बच्ची मैं देखती हूँ किस तरह की शिक्षा, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। अगर वो सिर्फ मिड डे मील के थ्रू उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। उनके लिए प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर अरेंजमेंट, उनके सैनिटेशन के लिए क्या सुविधाएं हैं, उनका फूड किस तरह का है, उनकी स्टडीज़ कैसी हैं, तो वो सब देखना ज़रूरी है। और मुझे लगता है इसमें हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, वो वीक है। और इवन लड़कियां जब आगे पढ़ लेती हैं तो मैंने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो सरकार किस तरह की योजना बनाएगी कि उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिले, किस तरह की परिवार बने, किस तरह की योजनाएं बने कि उनको आगे बढ़ने का चांस मिले। तो ये बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोलार से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मैं इस वक्त भोपाल के कोलार क्षेत्र में हूं और यहां पर मेरे साथ कुछ महिला मतदाता हैं। क्या सोचकर आप इस बार मतदान करेंगे? भैया जो हमारा काम करेगा उसके लिए ही वोट देंगे हम जी। हाँ।
क्या सोचकर आप चाहते हैं आपके इलाके का विकास हो? विकास तो बहुत सारा होगा। जो रोडें खोद रही हैं वैसे ही देख लो, रास्ते में कितनी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो महिलाएं रहती है कोलार में, उनकी क्या समस्याएं हैं? ये हम तो ठीक काम है। करते झाड़ू हाँ, पोछा बताइए। करते। झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन मज रहे, बूढ़न पे जी पे हो नहीं रहा तो कर रही, क्या करें? तो और आपकी अभी समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या है हमारे मीटर महिलाओं खत्म हो गए, नगर पालिका ने हमें 1 रुपया नहीं दिया है। जी। फार्म भर दिया, ये जहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस के लगे कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा। आप चाहती हैं कि विकास हो इस क्षेत्र विकास का? होए, हाँ। हाँ? चल तरक्की हो, हाँ? जनता की तरक्की हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। जी, जनता की तरक्की। गरीब जनता की सुनवाई हो। जी। तो जो महिलाएं रहती हैं यहाँ पर भोपाल में, कोलार क्षेत्र में, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज हैं आपको लगता है नई समस्याएं सरकार? तो बहुत है, झुग्गी झोपड़ी वालों को, गरीब जनता को बहुत समस्याएं रहते हैं, लेकिन लोग बाग सरकारी नौकरी वाले इधर से उधर भगाते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती कहीं जाओ। तो आप लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए हाँ, पूरे इलाके होना का? चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और सब जनता की सुनवाई होना चाहिए। जी। महिलाओं की सुरक्षा का भी एक मुद्दा उठा है इस चुनाव में। हाँ। आप सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए कि झुग्गी झोपड़ी वालों की कोई सुनवाई नहीं होती। कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, वो कंप्लेन करने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करना जरूरी है, ये सोचकर आप मतदान करेंगे इस बार? हाँ। जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कोलार क्षेत्र से पवन के साथ हिमांशु शेखर। मुरारी शर्मा जी, इस बार क्या नया है मध्य प्रदेश के चुनाव? सर नया इस बार ये है कि एक तो लोग वोट अधिक संख्या में करेंगे, रीजन की लोग जागरूक भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी अच्छे विकास कार्य करती है, तो लोगों को लगता है कि हमें भी बढ़ चढ़ के इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आदमी का राइट से एक मत है। तो आज अच्छे लोगों को चुनने के लिए आप देख ही रहे हैं, बूथ पर भीड़ है, बाकी टाइम पे इतनी भीड़ नहीं होती थी। इस बार पिछले चुनाव में 64% के आसपास मतदान हुआ था भोपाल में। इस बार आपको उम्मीद है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं बड़ी संख्या में, वृद्धि इस बार कम से कम 73 to 75% वोटिंग होगा बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन कोलार एरिया। ठीक है। और इस बार ज्यादा लोग आएंगे आपको उम्मीद है? जी 75% कम से कम। जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। पवन के साथ हिमांशु शेखर।